राधे राधे सभी मित्रा को। और अरे आके कैसी महंगी सी हो रखी है। आज मैं आप सबको लेके चल रही हूँ देहरादून का एक मेला, जिसे कहते हैं झंडे जी का मेला। तो झंडे जी का मेला काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पंजाबियों का एक मेला होता है जिसमें झंडा जो है उसके बारे में मान्यता ये है कि स्वयं चढ़ जाता है। मैं चल के भी वहाँ पे आपको वीडियो दिखाऊंगी झंडे जी की। और साथ में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाबी तो खास करके, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आई थिंक वहाँ पे गैदर होते होंगे। और ये मेला काफ़ी दिन तक चलता है। तो होली के 7 दिन बाद ये मेला लगता है और हाल फिलहाल अभी तक लगा हुआ है। सो आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम गोइंग टू अटेंड दिस मेला। तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से ख़रीदनी है, वो मेला मैं देखूँगी और साथ साथ में मैं वहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ मेले में एंजॉय करते हैं मेले का। और मेरे पौधे सूख चुके हैं बहुत मेहनत के बाद, और घर मैंने चमका दिया है बिल्कुल प्रोफेशनल काम वाली बाई की तरह। और इस पौधे को देख कर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मैंने इसे रखा ऑक्सीजन के लिए। इसको बाकी महंगे महंगे कई सारे प्लांट मर चुके हैं मेरे, क्या कर सकती हूँ। तो इस भीड़ भाड़ वाले मेले के लिए सबसे पहले तो मुझे वॉइस ओवर करनी थी, तो सारी वीडियोस की वॉल्यूम मैंने करी एकदम से ख़त्म। और भाई देखो, आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप सहारनपुर चौक जानते हो, तो झंडे जी के मेले आने के लिए सहारनपुर चौक पे अपना जो भी साधन है, अपने स्वयं का साधन है, ऑटो रिक्शा बाइक जो भी लेकर आयो, सब छोड़ो और सहारनपुर से आप मतलब चलना शुरू करो पैदल पैदल। तो देखो मैंने यहाँ से पैदल पैदल चलना शुरू किया। और देखिए भाई, अभी तो ये बहुत कम भीड़ दिख रही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब मेरा तो खुद का पहला एक्सपीरियंस था। और आप देख सकते हैं दूर एक झंडा, मतलब एक डंडा दिख रहा होगा, ये झंडे जी का मेला है और ये झंडा है। और आप देखो ये यहाँ पे मतलब दुकानें, तो ये परमानेंट वाली दुकान है, ये मेले की दुकानें नहीं है, ये परमानेंट वाली दुकानें है। यहाँ पे ये लगी रहती हैं, मतलब जो दुकान शॉप वाली है वो तो है ही, जो बाहर फुटकर फुटकर दुकानें थी ना, वो नहीं लगी हैं। जैसे जो ये बेच रहे थे आपके पौधे शौधे पर्दे छदे इत्यादि इत्यादि। तो भाई साहब यहाँ पे भी ऐसे बाहर रोड पे लगा हुआ था, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे प्रसाद मिल रहे थे यहाँ पे, और प्रसाद एक्चुअली वहाँ पे कोई चलाने वाला होता नहीं शायद, क्योंकि लास्ट टाइम मैं झंडे जी का दर्शन करने गई थी, अंदर भी गई थी। तो ये रहा मेन गुरुद्वारा। और ये एक्चुअली झंडे जी का जो मेला लगता है, इस झंडे के विषय में बोलते हैं कि इसको आधा तो लोग चढ़ाते हैं और ये आधा खुद चढ़ जाता है। आप देखो यार कितनी लंबाई है इसकी, मतलब बहुत अच्छा खासा ऊंचा झंडा है। और इतना प्यारा ये गुरुद्वारा सजा था, तो मैंने अंदर जाने का रिस्क नहीं लिया। रिस्क का मतलब क्या था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और मैं अभी अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। तो ये देखो, अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये झंडे जी के सामने का तालाब है, और काफ़ी सुंदर सा व्यू बना दिया है यहाँ पे। लेकिन लोगों को देखो, गंदगी कहीं पे भी छोड़ना भूलते नहीं है। लस्सी पी, कूलर यहीं पे रख दिया। तो ये भी मैंने पहली बार ही देखा। आज मैं गई थी आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कराने के लिए चीज़ें, और खुद सरप्राइज़ होकर आई। तो काफ़ी सुंदर सा बना रखा है, आई थिंक रात में और प्यारा लगेगा। और जिसको भी यहाँ पर आकर के इश्क मेरा तू प्यार मेरा तू वाली वीडियो बनानी है, वो वीडियो बना लेगा। और मैंने भी ये वीडियो के लिए शूट करी है, पोर्ट्रेट वाली वीडियो। तो मैं यहाँ पे अभी इंस्टा पे भी डालूंगी इसको। तो फाइनली मैं सबसे पहले गई, मैंने चाचा जी के लिए अंडरवेयर का कपड़ा लिया, बट मैं अंडरवेयर सिला नहीं पाई। और लोगों से पूछते पाछते मैं घुसी मेले में। भाई मुझे लगा कि शायद कुछ दूर तक बाज़ार होगी लंबी सी, लेकिन ये बहुत अंदर तक बाज़ार थी। और भीड़, आधा भीड़, इतनी भीड़ ना मैं क्या बताऊँ। देखो लोग इधर से ठुस्से बड़े जा रहे हैं, टैटू है, चावल पे माल नाम लिखवाओ, हर माल 5 रुपये, फ्लेन फ्लेन धमकान तेन। बट मैं मेनली आई थी यहाँ पे सेरेमिक के पॉट लेने के लिए। मतलब मैंने एक इंस्टा पर ही वीडियो देखी थी जिसमें वो सेरेमिक के बारे में बता रही थी, तो मैं वहाँ पहुँची। अब यहाँ पे देखो ये अच्छी खासी दुकानें हैं, हर माल 5 रुपये के हिसाब से चीज़ें बिक रही हैं। कीरी मीरिंग भी लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें थी, चावल पे नाम लिखा। और आज ईद है ना, तो ईद के कारण मुझे लग रहा है ज़्यादा भीड़ थी। और मेरे पास तो मतलब कुछ पैसे मेरे गिर भी गए। मैं जो सोच के गई थी कि चीज़ें लूँगी, मैं ले ही नहीं पाई। बट यहाँ पे ऐसे चूड़ी की दुकान है, बैग्स लगे हुए थे, और आपके टॉयज़ लगे हुए थे, और हर एक मोड़ पे बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। बट एक भूल तो कतई मत करना जो मैंने कर दी थी, अकेले मत जाना झंडे जी के मेले में, किसी एक को संग में लेकर जाना। मैं जो सामान लाद कर लाई हूँ और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है। अभी सबसे पहले मुझे दिखी यहाँ पे सेरेमिक वाली दुकान, तो मुझे जिस एक छोटी कटोरी के चक्कर में मैं गई थी, वो कटोरी तो मुझे मिली ही नहीं। फिर मैं ऐसे आगे बढ़ती गई।
अभी तो पता है मैं सारे ऐसे वीडियो शूट करते हुए जा रही थी और दुकान देखते हुए जा रही थी कि मुझे कहाँ से क्या लेना है। तो मुझे एक दो इयररिंग्स ना बहुत अच्छी लगी एंड आई थॉट इट कि मैं लूँगी। बट मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि मेरी पॉकेट में से कुछ पैसे पहले ही गिर गए। तो मेरे पास बड़ी कम अमाउंट बची थी, शायद मेरे पास 500 रुपये समथिंग गिर गए। और मैं मेले वगैरह में बड़ी कम चीज़ें लेके जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी पूछा, मुझे वो सेरेमिक वाली कटोरी नहीं मिली। और प्लास्टिक के फालतू के बर्तन मुझे इकट्ठे करने नहीं थे। करूँगी धीरे धीरे, अपना घर हो जाएगा सब करूँगी। अभी इस बार सेरेमिक, अगले बार प्लास्टिक, क्योंकि हर बार तो झंडे जी का मेला आता रहता है और अब मुझे पता चल गया है कहाँ लगता है, तो मैं आती रहूँगी। बट दिन ऐसा चूज़ करूँगी ना कि जब भीड़ ना हो। आज तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी यहाँ पे, और बहुत कुछ था, मन तो बहुत कुछ लेने का कर रहा था। साथ में ये देखो भाई, इतनी भीड़ ना, ऐसे ठस ठस लोग भरे हुए थे, निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है किसी को। यहाँ पे लस्सी की दुकान देखी भाई, मन तो क्या पी लूँ, बट मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम ऑन डाइटिंग, तो मुझे चीटिंग नहीं करनी है, मुझे पतला होना है ना। आई हैव टू लुक हॉट एंड हॉटर एंड हॉटेस्ट। कैसी कैसी उपमा खुद के लिए देती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार। अपना घर हो जाएगा ना तो वंस मतलब हमेशा मैं जाया करूँगी। अभी किराए के घर पे कितनी चीज़ें इकट्ठा कर लूँ, बट आप देखो बड़ी भीड़ भाई, बड़ी भीड़। ओफो, 10 रुपये 50 रुपये के शीशे, चश्मे, ये मिल रहे थे, ज्वेलरियाँ ये मिल रही थी भाई, मैं क्या है बताऊँ। ये खट्टी मिट्टी यहाँ पे थी, आम की जो इमली की सब होती नहीं, ये माउथ फ्रेशनर टाइप का, सोचा था लूँगी, बट पैसे ही नहीं बचे, पैसे ही गिर गए थे मेरे। मैं बार बार ऐसे बोल रही जैसे मुझे कोई दे देगा। चलो, मैं एकदम से डिसअपॉइंटेड होकर के वापस जा रही थी कि मुझे दिख गई वो 10 रुपए की सेरेमिक वाली कटोरी जिसके लिए मैं मेले में आई थी। तो भाई साहब, सामान वामान ढेर सारा ले करके एनी हाउ मैं ना रैपिडो बुक करके घर पहुंचने लगी। और रैपिडो वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे आधे सामान को आगे अच्छे से रख लिया था स्कूटी पर। और हुक एंड क्रुक मैं घर पहुंची। घर पहुंचते ही सामान रख करके लेके ससुर जी का अंडरवेयर सिलाने के लिए पूरे देहरा खास में भटकती रही, और हाल फिलहाल कहीं भी उनका अंडरवेयर नहीं सिल गया है, क्योंकि जो मोस्टली बुटीक्स हैं वहाँ पे लेडीज़ हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने कभी सिला नहीं। जहाँ पे एक दो जगह जेंट्स दिखे उन्होंने मना कर दिया कि हम सिलेंगे नहीं। बाकी ईद के उपलक्ष्य में दुकानें बंद थी। अब दूध लेकर के मैं जा रही हूँ घर, और फिर दिया जला करके और आपको फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं सामान क्या लाई हूँ झंडे जी के मेले में। आज तो मेरी बैंड बज गई, पहली बार मैं झंडे जी के मेले में गई थी और एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही वर्स्ट रहा। बट हाँ, जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ, सबसे पतली हो नहीं रही हूँ। दिन रात घर में चलना, बाहर चलना, बट मोटापा कहीं घट नहीं रहा है। तो चलो घर चलो, चाय पी के दिखाती हूँ मैं। ओह हाँ, चाय पिया करके बढ़िया सी गुड़ और अदरक वाली, तब जाके जान में जान आई। नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स कि मैंने क्या लिया वहाँ से। तो मतलब अच्छा खासा गुड़ था, तो हिचकी भी अच्छी खासी आ रही है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई ब्रॉट फ्रॉम झंडे जी का मेला, ये ओफो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी कैसे मुझे हिचकी आ रही है। खुल जा बे, मर जाऊँ क्या मैं। ये दो सेरेमिक बोल, the cost of this ceramic bowl is just 25 rupees. Yes, the cost of this ceramic bowl is just 25 rupees. ये दो मुझे मिले हैं, that would be good for soup, तो ले लिया मैंने। और इवन आई वॉन्ट ईट सांबर। मैंने रूबी अगर सांबर इसी में खाया था, इफ़ यू रिमेंबर। मतलब अभी तो मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला है, बाद में डालूंगी, क्योंकि झंडे जी का ब्लॉग आज नवरात्रि के तीसरे दिन ये पड़ जाएगा। तो ये 25-25 का मिला, यानी 50 का दो ये मिला मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने दो लिए सेरेमिक पॉट तुम्हारे अचार रखने के लिए। ये देखो 200 रुपये का, आई थिंक मतलब 2 लीटर का है ये, अच्छा खासा 200 रुपये का मिला है, बढ़िया है। ये अचार के लिए बहुत मन था मेरा ऐसे मर्तबान लेने का। अब नेक्स्ट बार जाऊँगी तो छोटे वाले लेकर आऊँगी, छोटे वाले की भी बहुत ज़रूरत है। एक ये छन्नी ली मैंने बड़ी वाली। समटाइम दूध नहीं, मतलब स्पेशली तुम्हारा जैसे घी छाननी होती है, या अभी सुबह चाचा जी का जूस मैं ग्राइंडर में ही निकालती हूँ, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी ये छन्नी। 30 रुपए की मिली ये छन्नी मुझे, अच्छा सा सस्ता सा सब कुछ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कॉफ़ी मग। मैं तो माँ की तरह तो सब कुछ फाड़ूँ, मैं पिताजी कह देते फाड़ देती हूँ।
रैपिडो वाला भी बहुत अच्छा था, बहुत संभाल के धीरे धीरे लेकर के आया वो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार उस रैपिडो वाले के बारे में। और मैं रास्ते में थी ना, तो एक लड़की की मतलब भीड़ तो इतनी बेइंतहा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे लगा था मैं रॉन्ग डे चली गई हूँ। बहुत भीड़ थी। एक लड़की कह रही है ब्लॉग बन रहा है ब्लॉग। मैंने कहा अरे हेटर्स तुम जो भी कहो, मेरा ब्लॉग तो बनता रहेगा, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनती, तुम तो राह चलते प्राणी हो। भाई कसम से ना, मुझे लोग कहते हैं मम्मी की बेटी, तो मुझे हंसी भी आती है कि भाई कौन चाची की बेटी होता है, पर मेरा पति है चाची का बेटा। ₹100 के ये 4 कॉफ़ी मग वाइट कलर के। दीज आर वेरी ऑथेंटिक, वेरी 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 एस्थेटिक, बहुत अच्छे हैं ये। अगेन एक और जार है इस झोले में। हाँ, और के लिए मैंने 70 के 6 कप लिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने लिए कुछ 10-10 रुपए के 4 सेरेमिक बोल, छोटे वाले। दैट इज़ फॉर इफ़ यू टू गिव चटनी और रायता टू समवन, तो उसके लिए मैंने ये लिए। काफ़ी अच्छे थे, 10-10 रुपए के ही। तो इस प्रकार से कुल मिला करके मैंने जो टोटल शॉपिंग करी, द शॉपिंग वॉज अप्रॉक्स ऑफ रुपीज़, अगर आप मान सकते हैं तो 700 रुपये में मैं इतना सब सामान लेकर आई हूँ। तो चलिए, इस प्रकार से मुझे हिचकी आ रही, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आगे के ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी। और आप देखो, एज सुन एज आई केम बैक देयर, अपने आप मोटापा मतलब पेट तो अच्छा खासा चला गया है अंदर ठीक ठाक। और चेहरा भी आप देखो कितना भब्बड़ लग रहा था वहाँ पे मेरा चेहरा, अभी चेहरा अपने आप ही शांत हो चुका है। तो चलो भाई, अच्छा लगा आप लोगों ने वीडियो अगर देखा मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, धन्यवाद। और हाँ भाई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, समटाइम कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट मोटिवेट करते हैं। काम नाम छोड़ के बैठी हूँ तो कहीं से तो मोटिवेशन मिले काम करने की, है ना। चलो फिर बाय बाय। ओ